नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे ब्रेंट ऑयल यानी क्रूड ऑयल के बारे में बात करेंगे, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा मार्केट जो है पिछले 2-3 दिनों से लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। ये ऑयल के कारण हमारा देश का जो स्टॉक मार्केट है वो ऐसे नीचे क्यों जा रहा है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जब ऑयल ही नीचे चला जाएगा तो हमारा जो पोर्टफोलियो होगा वो भी आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ जा ही रहा होगा। तो आखिर हमको कैसे बचना है, और इस माहौल में जहाँ पे आप देख रहे होंगे इतने मारधार का एक्शन के साथ जो भी काम चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसमें अपने आप के पोर्टफोलियो को किस तरह से बचाएंगे। इस ऑयल की गति के कारण जो हमारा मार्केट और हमारा पोर्टफोलियो जो नीचे की तरफ जा रहा है उससे हम कैसे बचेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि पिछले आज जब ऑयल का खुला था दाम, ये कमोडिटी है, देखो इससे पहले आप देखे होंगे कि सिल्वर और गोल्ड में बहुत तेज़ी हुई, और अब जो है एक और कमोडिटी ऑयल में अब जो अचानक से एक तरफा रैली आ चुकी है। जब से ईरान और इजराइल और यूएसए के बीच जो लड़ाई चला, तो कभी जो $60 के आसपास तेल जो बिक रहा था, यहाँ पे देखिए $60 से $70 के आसपास प्रति बैरल जो बिक रहा था, वो अब जो है 100 के आसपास, आज जैसे ही मार्केट खुला 119 120 के आसपास प्रति डॉलर के पास पहुंच चुका था। उसके बाद क्या हुआ कि बहरीन के द्वारा ये बताया गया है कि ऑयल में जो देखिए अभी फ़िलहाल 20% जो देश का 20% ओवरऑल ट्रेड का जो ऑयल का ट्रेड है वो हॉल्ट हो चुका है, यानी वो अभी रुक चुका है। तो इसीलिए बहरीन ने बोला कि हम हरसक प्रयास करेंगे कि ऑयल का जो सप्लाई है रेगुलर होता रहे। तो अभी फ़िलहाल जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को जिस तरह से ईरान के द्वारा बंद कर दिया गया है, उसके कारण आप देखे होंगे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेट्रोल पंप पे जाके एक क्रिएट करते हैं, एक क्योस क्रिएट करते हैं कि भाई अब हम तेल जो है ख़त्म हो गया है। और दूसरी बात यह है कि आप लोग भी चाह रहे होंगे कि ऑयल में ट्रेड करें, ऑयल में ट्रेड करने की का समय आ चुका है, लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए सिर्फ एक ट्वीट पे ऑयल मार्केट जो है धराशायी हो जाएगा। अगर अगर आज डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि नहीं हम कल से बम नहीं गिराएंगे, तो हो सकता है कि अब ऑयल का प्राइस लगातार नीचे की तरफ चल दे। तो अभी काफ़ी अनसर्टेनिटी है मार्केट में, तो अभी फ़िलहाल अपने आप को बचा के रखना है, कभी भी कुछ हो सकता है। क्योंकि वार जब शुरू हुआ तो किसके कारण शुरू होगा और किस चीज़ के कारण बंद हो जाएगा ये कोई नहीं कह सकता है। वहीं आप देखिएगा इस ऑयल का जो प्राइस, क्योंकि हमारे देश जो है नेट इम्पोर्टर ऑफ ऑयल है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि इसके कारण जितने भी एनर्जी वाले स्टॉक्स हैं वो सब भी गिरेंगे। और हमारे देश में एक लाइफलाइन है ऑयल, हर चीज़ में आपको ऑयल के प्राइस बढ़ने से आप देखते होंगे महंगाई भी बढ़ जाती है। तो ऑयल कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा योगदान करता है। तो इसीलिए आप देखे होंगे आज इंटरग्लोब एविएशन अपना भी शेयर मार्केट तो आज लगभग 2% के नीचे खुला ही था। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई, जैसे जैसे जो बहरीन के द्वारा बताया गया था कि भाई ऑयल हम प्रोडक्शन करेंगे जो, और कुछ कुछ बातें और भी हैं, लेकिन मार्केट आज 2 से 2.5% नीचे खुला। उसके बाद से थोड़ा सा संभलते हुए थोड़ा ऊपर आया। लेकिन देखते हैं क्योंकि मार्केट अभी भी जो आने वाले जो डर है, जो क्योंकि ये लड़ाई जो है ईरान इजराइल के बीच इतना जल्दी सुलटने वाला नहीं है। जो कि सोच रहा होगा अमेरिका की 4 दिन के अंदर हम इस लड़ाई को सल्टा देंगे, वो अभी होता नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि ईरान भी इस चीज़ के लिए कि पिछले 20 सालों से तैयारी कर रहा था, कि ईरान जान रहा था कि हम पे वो अटैक करेगा ही करेगा। तो एक्चुअली में उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर था, और जिसके कारण जो है ईरान लगातार लगातार अटैक करते जा रहा है। ईरान अभी फ़िलहाल हार मान नहीं रहा है, उसके कारण ऑयल में एक काफ़ी प्रेशर आया है। तो इसी कारण हम देखिएगा इंटरग्लोब एविएशन जैसी कंपनियां जो कि एयरलाइंस की कंपनियां हैं, और वो देखिए 3% 3.5% गिरा आज। और गिरने के पीछे कारण भी ऑयल ही है। तो आप पूछिएगा कैसे, तो इसमें जो लगता है सबसे बड़ा जो एयरलाइन फ्यूल है वो भी लगातार महंगा होते जा रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि इनके
जो मार्जिन है उस पर प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण इनके शेयर्स लगातार लगातार गिर रहे हैं। तो मार्जिन पे क्या है, प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ेगा। और अभी ऐसा समय है, क्योंकि देखिए अभी अगर और नीचे जाता है, अभी फिलहाल देखिए इंटरग्लोब एविएशन आप देख रहे होंगे, इंटरग्लोब एविएशन भी 80 के पी के आसपास, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। और यहाँ पे देखिए इंटरग्लोब, देखिए 30 के आसपास पी स्टॉक पी आ गया। तो ये जो है काफ़ी अच्छी कंपनी थी, और क्योंकि इसमें हमेशा आप देखिएगा एक सेल्स में इसका हमेशा बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से इंटरग्लोब एविएशन में अभी फिलहाल कुछ दिन पहले जो पायलट की जो दिक्कत आई थी, उसके बाद जो ये अभी तेल का दिक्कत आया, तो इसके लिए अभी फिलहाल बुरा समय चल रहा है। तो अब देखिएगा कि हमेशा इसका जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में ही रहता है। यहाँ पे अगर इसका प्राइस देखिएगा तो अप ट्रेंड में ही रहता है। यहाँ पे देखिए यहाँ से अप ट्रेंड में ही रहता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो ये पायलट वाला कोइंसिडेंस हुआ और ये ऑयल का प्राइस जो लगातार नीचे ऊपर जा रहा है, तो इसके कारण इस पर काफ़ी ज़्यादा मार्जिन, काफ़ी कंप्रेशन हो रहा है। और फिलहाल अभी अपने हाई से 30%, 40-30% का नीचे का देख चुका है। अपना गोल्डन क्रॉस ओवर, इसको गोल्डन डेथ ओवर बोलते हैं, ये क्रॉस करके अब नीचे की तरफ जा रहा है। तो फिलहाल अभी इंटरग्लोब एविएशन में तो अच्छा स्थिति में नहीं दिख रहा है। ये आप इंटरग्लोब एविएशन का देख लिया। और दूसरी बात यह है कि एक चीज़ और समझ लीजिए कि तेल जो है अभी फ़िलहाल आपको असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पाइपलाइन में ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम लोग खरीदते हैं क्रूड ऑयल, ठीक है, तो हम लोग क्रूड ऑयल खरीदते हैं और उसका रिफाइन हो के हम लोग को मिलता है। तो इस प्रोसेस में लगभग 10 से 15 दिन का वक्त लगता है। तो ये 10 से 15 दिनों का वक्त जो है, अब जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक फ्रेश सप्लाई कहाँ से आएगा। तो उसके बाद फ्रेश सप्लाई कैसे आता है, क्या होता है, उसके बाद ही आपको ऑयल पे या फिर हमारे आसपास ऑयल की जितनी भी पेट्रोल पंप है उस पे असर दिखना शुरू होगा। लेकिन अगर उससे पहले ही अगर युद्ध खत्म हो जाता है और कहीं रिलायंस और या फिर इंडियन गवर्नमेंट जैसे कि रसिया के साथ ऑयल खरीदने की बात हो रही है, तो उसका ऑयल कब तक आता है मार्केट में वो देखने वाली बात है। लेकिन हम तक ऑयल पहुंचने में 10 दिन लग जाता है। 10 दिन के आसपास आप समझिए कि मार्केट ऑयल वैसे के वैसे ही मिलेगा, घबराने की कोई बात नहीं, उसके बाद सोचा जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लगातार ऑयल परचेज कर रहे हैं, बड़े बड़े टैंकर में उसको डाल रहे हैं। लगता है कि एक बात जान लीजिए कि अगर आप जितना 100 लीटर, 200 लीटर, 300 लीटर जितना भी खरीदना है खरीद लीजिएगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हो जाएगा, वो ऑयल भी तो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद क्या कीजिएगा। तो ये देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। तो वहीं पे आप देखिएगा अभी फ़िलहाल ऑयल जो है लगातार नीचे की तरफ जा रहा है और $96, $95 के पास आ गया। तो ये सब सिर्फ एक ट्वीट के नज़दीक है। जैसे ट्वीट आ जाता है कि भाई अब लड़ाई नहीं है, अब थोड़ा सा सीज फायर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से और ऑयल का प्राइस नीचे गिरे। तो ये सब बातें हैं। तो इसका हमारे सेक्टर पे, हमारे शेयर पे या फिर हमारे पोर्टफोलियो पे बहुत ही असर पड़ेगा, क्योंकि हर एक स्टॉक्स जो है ये कहीं ना कहीं ऑयल से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है। कहीं भी जाते हैं तो आप हमेशा क्या करते हैं, ऑयल ही खरीदते हैं, ऑयल से ही जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ऑयल के बारे में है। लेकिन अभी फ़िलहाल लगातार मार्केट गिर रहा है, लेकिन अब आने वाले समय में आने पता चलेगा कि मार्केट कैसा होने वाला है, यहाँ से कितना ऊपर की तरफ चलता है या नीचे की तरफ जाता है। फिलहाल मार्केट में एक तरह से समझिए कि बॉटमिंग आउट के लगभग करीब पहुंच चुका है। और अगर कोई अच्छी कोई और आगे भविष्य में कोई बुरी खबर नहीं आ रही है, तब तक मार्केट यहीं के आसपास रिकवर करेगा या फिर यहीं के आसपास रहेगा, रहने की संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।